Hello bachcho, let's read this question. The question says for the given circuit, the input signals are applied at the terminals A, B and C. What would be the output at terminal Y? So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल. लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल. सो क्वेश्चन में हमको एक सर्किट गिवन है, उसमें हमको टोटल 3 टर्मिनल्स गिवन है इनपुट सिग्नल देने के लिए ए, बी और सी, और हमारे पास वाई जो है वो आउटपुट है. सो यहाँ पर हमको आउटपुट का ग्राफ या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए ये ए और बी के बीच में जो गेट है इसको क्या बोलते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या है, और बी और सी पॉइंट के बीच में जो गेट है इसका एक्सप्रेशन क्या है, और उसके आगे जो गेट है उसका एक्सप्रेशन क्या है. सो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ए और बी के बीच में हमारे पास कुछ इस तरीके से गेट लगा हुआ है. इसको हम बोलते हैं, यहाँ से ए टर्मिनल है इनपुट सिग्नल और दूसरी तरफ से बी इनपुट आ रहा है. इसको हम बोलते हैं एंड गेट. क्या बोलते हैं? एंड गेट. इसका जो आउटपुट आता है, इसका आउटपुट हमने बोल दिया कुछ x. अगर इसका आउटपुट हमारे पास x है तो x की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास ए बी. फिर है हमारे पास दूसरा गेट जो कि b और c के बीच में लगा हुआ है. तो ये जो हमारे पास गेट है इसको हम बोलते हैं नैंड गेट. ये एंड है और इसके आगे हमने ये सिंबल लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं नैंड गेट. इसके आगे कोई दूसरा आउटपुट है. सो ये है हमारे पास नैंड गेट. इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी x डैश विल बी इक्वल्स टू बी सी. हमारे पास एंड गेट, उसके ऊपर बार, तो नैंड गेट. अब क्या है, ये जो हमारे पास x और x डैश जो अब इनपुट का काम कर रहे हैं वो हमारे पास जुड़े हुए हैं एक तीसरे गेट से जिसको हम बोलते हैं और गेट, और फाइनल आउटपुट हमारे पास y आ रहा है. सो y जो है वो हमारे पास x प्लस x डैश होगा. ये और गेट की रिप्रेजेंटेशन है. अब x है हमारे पास ए बी और x डैश है हमारे पास बी सी के ऊपर बार. सो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी बार प्लस सी बार. तो अगर हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास ए, ये है बी, ये है सी और इधर है हमारे पास वाई. तो जो हमको रिप्रेजेंटेशन गिवन है उसमें इनिशियली हमने ए को लो इनपुट दिया है, बी को लो इनपुट दिया है और सी को हाई इनपुट दिया है. सो वाई क्या आ जाएगा, हमारे पास हाई इनपुट आएगा मतलब 1. फिर हमने ए को हाई इनपुट दिया है, बी को लो इनपुट दिया है, सी को हाई इनपुट दिया है. सो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाई मतलब 1. फिर हमने ए को लो इनपुट दिया है, बी को हाई इनपुट दिया है और सी को लो इनपुट दिया है. तो फिर अगेन हमारी वैल्यू आ जाएगी 1. और फिर हमने लास्ट में क्या किया है, ए को हाई, बी को हाई और सी को लो. सो हमारे पास अगेन वाई जो है वो हाई आउटपुट में जो है जा रहा है. मतलब y की वैल्यू हमेशा हाई है. हाई मतलब 5 वोल्ट. सो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसमें y की वैल्यू जो है हाई होगी, मतलब कि वो टाइम के साथ 5 वोल्ट पर ही रहेगा. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी सी ऑप्शन. So here C option is the correct option. So C option is right. Hope you understood it well. Best of luck.